चलिए, अभी हम आज थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट का मतलब हमको अपनी बॉडी और ब्रेथ का टेस्ट करेंगे। हम करेंगे क्या? अ, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि हम 1 मिनट में एक एवरेज इंसान 15 से लेकर 25 बार के बीच में साँस लेता है, तो वो हम चेक करेंगे और उसके बाद हम डीप ब्रेथ करके देखेंगे कि डीप ब्रेथ अगर हम लेंगे, तो 1 मिनट में कितना से कितना हम साँस को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रेथ में हम लोग कितनी बारी साँस लेते हैं। तो करेंगे क्या? जब मैं स्टार्ट बोलूँगा, आपने कुछ नहीं करना, आँखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, बस करना क्या है कि मन में काउंट करना है। ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करना, जैसे ही नॉर्मल साँस हम लेते हैं, जैसे हम साँस ले रहे हैं अभी, है ना? हम ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन, बस ध्यान देना है इस नॉर्मल साँस पर और काउंट करना है, इन्हेल, एक्सहेल, ये 1 काउंट हुआ, मतलब इन्हेल हुआ, एक्सहेल हुआ, ये मन में काउंट कर लिया, तो ये 1 काउंट हुआ, ऐसे हमको काउंट करना है कि कितना हम बार कर रहे हैं। मैं स्टार्ट बोलूँगा, आप शुरू कर देना, फिर मैं स्टॉप बोलूँगा 1 मिनट के बाद, फिर हम फिगर जो आएगी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठेंगे, वज्रासन अगर लगता है कंफर्टेबल है तो वज्रासन में बैठेंगे, क्रॉस लेग्स में लगता है तो क्रॉस लेग्स में बैठेंगे। हाँ जी, नॉर्मल ब्रेथ लेना है, नेचुरल ब्रेथ, कंट्रोल नहीं करना ब्रेथ। हैप्पी आप ब्लॉक पे बैठो, जो क्रॉस लेग्स में है वो ब्लॉक पे बैठ जाएँ, ताकि स्पाइन सीधी रहे। वज्रासन में अगर लगता है थक जाएँगे तो फिर क्रॉस लेग्स में आ जाएँगे। स्पाइन सीधी करें, गुड। अभी पूरा साँस 1 सेकंड मैं स्टॉप वॉच निकाल लेता हूँ। यस, स्पाइन सीधी रखें, एक ही पॉइंट पर देखेंगे या आँखें बंद कर लें ताकि कंसंट्रेशन रहे। पूरा साँस छोड़ दें और अब नॉर्मल ब्रेथ कर दें। गुड, करते रहें काउंट। सॉरी। चलिए आराम से सभी वापस नॉर्मल। प्रियंका आपने कितनी बारी साँस ली? काउंट नहीं किया। आपने कितनी बारी साँस ली? 20 बार। सही। आंटी आपने कितनी बारी साँस ली? 12। मतलब आप कंट्रोल कर रहे थे ब्रेथ। 10 मतलब आप भी कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल नहीं करना है। आपने कितनी बारी ली? 28, बिल्कुल सही। सही जवाब। मेरी हुई 22 बार। तो अगर तो आपकी 15 से कम लिया तो इसका मतलब आप कंट्रोल करने लगे थे ब्रेथ को, आप रोक रहे थे साँस लेने के लिए और छोड़ने के लिए। रोशन जी आपने कितनी बारी साँस ली? 8। आपने मतलब आपने कंट्रोल किया है। 18 बार, ओके। 6 बार, 5, 6, 7 बार। 7 बार मतलब ओके, डबल। चलिए सही है। पारुल आपने कितनी बारी साँस लिया? ओके। पर्पज़ क्या है कि हमको नॉर्मल साँस देखना था, हम कितना ले सकते हैं। जिनकी 15 से कम फिगर आई है, मतलब उन्होंने कंट्रोल किया थोड़ा-सा साँस को, कोई गलत नहीं है, बट वो टेस्ट का पैरामीटर्स नहीं है हमारे कि कंट्रोल करना, ठीक है? अभी 1 मिनट हम फिर से करेंगे, सेम रिपीट करेंगे। फिगर जो आएगी लगभग वो 15 से 25 के बीच में रहेगी। कंट्रोल नहीं करना, चाहे तेज़ साँस ले ले, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, चाहे 35 बार साँस ले लें, चाहे 50 बार ले लें, कोई जज नहीं करेगा, ठीक है? साँस नॉर्मल कर दें, पूरा साँस छोड़ दें और अब नॉर्मल ब्रेथ कर दें।
चलिए सभी आराम से रिलैक्स। गुड। चलिए प्रियंका कितनी बार सांस लिया? 23। गुड। मैंने पर्सनली 22 बार लिया था। 26। 23 आपने? हैप्पी। 19। 19 सही आपने। 34 सही है। जैसे आपने सुना, गुड, अलग अलग, गुड, ठीक है। और कोई सही, उसमें कोई सही आंसर नहीं है, कोई गलत आंसर नहीं है। पर्पस क्या है कि बस हमको ये देखना है कि हम सांस ले कितनी दे रहे हैं। ये मैं टेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा एम होना चाहिए, जो इंसान का कहते हैं कि ये कहा गया है लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में, कि जो इंसान 1 मिनट में 12 बार नेचुरल ब्रेथ लेता है वो 100 साल जिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि हम सांस को पहले तो स्लो करें। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे, क्योंकि पर्पस क्या है सांस स्लो करने का। एक और एग्जांपल देता हूँ। जो एनिमल सबसे ज्यादा तेज सांस लेता है वो सबसे जल्दी पूरा हो जाता है। जो एनिमल सबसे स्लो सांस लेता है वो सबसे ज्यादा लंबा जीता है। टॉर्टोइज जो है वो सबसे लंबा जीता है क्योंकि वो सबसे धीरे सांस लेता है। और उसी तरह से डॉग जो है बहुत ही फटाफट फटाफट सांस लेता है और वो जल्दी पूरा हो जाता है। तो हम भी हम भी एनिमल ही हैं, हम ह्यूमन है। हमारा भी सेम सिस्टम है लंग्स का जैसे एनिमल्स का होता है। तो हमारा भी ये एम होना चाहिए कि हम ब्रेथ को स्लो रखें, फास्ट ना चलने दें। फास्ट चलेगा तो दिल फास्ट चलेगा, दिल फास्ट चलेगा, स्ट्रेस आएगा तो बॉडी जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। हमको बूढ़ा नहीं होना, जवान रहना है। जवान रहने के लिए ब्रेथ धीरे रखनी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंट्रोल ब्रेथ करेंगे। कंट्रोल का मतलब लंबा सांस लेंगे। सांस का मतलब लंबा इनहेल करेंगे, जितना लंबा कर सकते हैं। मेरी तरफ देखिए एक बार, जैसे मैं लंबा सांस लेने मैंने शुरू किया। और बिल्कुल यहाँ तक मैंने 10 सेकंड तक मैं सांस लेता रहा, और बिल्कुल धीरे धीरे मैंने सांस छोड़ रहा हूँ। तो हमको करना क्या है? कंट्रोल करना है और ध्यान देना है ड्यूरेशन पर, कितना लंबा हम सांस ले सकते हैं। लंबा का मतलब 1 मिनट में हमें सांस लेना है, हमें लंबाई बढ़ानी है। जितनी लंबाई हम इनहेल की बढ़ा सकते हैं, जितनी लंबाई हम एक्सहेल की बढ़ा सकते हैं। सांस रोकना नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से ये शुरू करेंगे। अम, एक बार पूरा सांस छोड़ दें और शुरू करें। चलिए सभी आराम से रिलैक्स। गुड। प्रियंका आपने कितनी बार सांस लिया? 9 to 10। ओके, आंटी आपने कितनी बार लिया? आंटी आपने कितनी बार लिया? आपने 5। 12 to 13, कोई बात नहीं। आप लोगों ने 6। रोशन जी, पारुल आप इशारा करके बताओ, इशारा करो फिंगर्स का। 10 बार। गुड। 5 6 7 बार। गुड। मैंने लिया 2 बार। तो मैंने इसका मतलब 2 बार कैसे लिया? मैंने इतना धीरे इनहेल किया, इतना धीरे एक्सहेल किया। वो कैसे होगा? कि जब हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती रहेगी। मतलब मैंने सांस रोका नहीं इसमें 1 मिनट के लिए भी। मैंने बिल्कुल नहीं सांस रोका, लेकिन मैंने सिर्फ धीरे सांस लिया था। तो इस चीज का हमको, जब हम ये जो हम अभी हमने किया, ये हमको करना है प्राणायाम में। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं या जनरली ब्रीदिंग करते हैं, तो हमें ये चीज करनी है। क्वांटिटी पर अगर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि अगर हम ड्यूरेशन पर ध्यान देंगे कि कितना लंबा हम सांस ले रहे हैं, वो हमारा एम होना चाहिए कि कितना हम लंबा सांस ले सकते हैं। उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैक्सिमम हम अपनी ब्रेथ को स्लो कर सकेंगे, और जितनी हम ब्रेथ को स्लो कर सकेंगे, लाइफ क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब हम ब्रेथ स्लो करेंगे हमारी पल्स रेगुलर हो जाएगी, दिल नहीं तो तेज दौड़ेगा,
मसल शांत रहेगी, मन हैप्पी रहेगा, तो मतलब सारे के सारे बेनिफिट्स ही हैं। राइट। अब हम ये फिर से करेंगे, अभी आप सबकी देखना फेस कैपेसिटी एकदम से फिर से इंप्रूव हो जाएगी। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हम करेंगे कपालभाति, क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हम करेंगे 100 काउंट कपालभाति, और आंखें बंद कर लें सभी, और 100 काउंट कपालभाति शुरू करें। मन में काउंट करते रहें, सिर्फ एक्सहेलेशन पर ध्यान दें। इनहेल अपने आप होगा। चलिए सभी आराम से रिलैक्स, सभी आंखें खोल लें, आंखें खोल लें और 1 मिनट नेचुरल ब्रेथ को नोटिस करेंगे। नेचुरल ब्रेथ मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, पूरा सांस छोड़ दें और नेचुरल ब्रेथ शुरू करें। बस नेचुरल चलने दें, बस काउंट रखें। नोटिस करें इनहेल को, बिल्कुल धीरे। नोटिस करें एक्सहेल को। चलिए सभी आराम से, अभी हमने नेचुरल ब्रेथ को काउंट किया होगा और आप सबने नोटिस किया होगा कि कितना नंबर जो पहले आया था, जैसे 28 आया था या 22 आया था या 25 आया था, वो कितना ज्यादा कम हो गया। वो कम इसलिए सभी को लगा है क्योंकि हमने कपालभाति की थी। कपालभाति का इतना ज्यादा फायदा आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसको लगा सकते हैं कि फटाफट अगर हमें सांस को स्लो करना है तो फटाफट अगर हम कपालभाति कर लेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन में होंगे, सपोज हमारी लड़ाई भी होगी, अगर कुछ भी हो गया या गुस्सा बहुत आ गया, एकदम से शांत करना है, तो सिर्फ सिर्फ 30 सेकेंड कपालभाति किया और एकदम से हमारी ब्रेथ सुपर शांत हो जाएगी। मतलब आपने नोटिस किया कि कितनी ज्यादा शांत हो गई थी। एक और मिनट करेंगे और डीप ब्रेथ करेंगे इस बार। कंट्रोल करेंगे, पूरा सांस छोड़ दें और इनहेल के साथ शुरू करें। चलिए सभी आराम से आंखें खोल लें। अब सभी ने फिर से नोटिस किया होगा डीप ब्रेथ का भी नंबर कितना ज्यादा पहले से डाउन आ गया है। राइट, मैंने पहले 2 बार किया था, अब मेरे 1.5 सांस हुआ था मेरा। तो पर्पस फिर से सेम क्लियर है कि जब हमको डीप ब्रीदिंग करनी है तो इतना धीरे सांस लेना है कि हम गुम ही हो जाए। करना क्या, बस ब्रेथ पर ध्यान देना है, सांस रोकना नहीं है, बस ब्रेथ पर ध्यान देना है। अब हम
10 मिनट्स और अब हम ये सेम एंड में करेंगे। अब हम थोड़ी सी आसन प्रैक्टिस करते हैं, एंड के 10 मिनट्स में फिर हम प्राणायाम करेंगे। अभी हम पूरा 30 मिनट्स आसन करेंगे, खड़े होकर करते हैं। गुड, चलिए दोनों पैर थोड़े से खोल लें, दोनों हाथ कमर पर रखें, हिप्स को लेफ्ट साइड में पुश करें, हिप्स को राइट साइड में पुश करें, सेंटर और राइट सॉरी फ्रंट में पुश करें, फ्रंट से राइट में ले जाएं, राइट से पीछे ले जाएं, पीछे से लेफ्ट साइड में ले जाएं, लेफ्ट से फ्रंट में जाएं, फ्रंट से राइट में जाएं, राइट से पीछे जाएं। ऐसे ही बिग सर्कल बनाएंगे। गुड, 1, चारों कॉर्नर्स, 2, गुड, पूरा साइड बेंड भी आएगा, इसमें फॉरवर्ड बेंड भी आएगा, बैक बेंड भी इसी में इंक्लूड होगा, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। 5, गुड, 4 राउंड्स और 4, हिप के साथ बिग सर्कल। गुड, 3, नोटिस करना है इसको, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 2 एंड 1, धीरे से सेंटर में आए, हिप्स को राइट साइड पुश कर दें, झुकना नहीं है, राइट साइड हिप्स को पुश करना है। गुड, पुश करें और धीरे से फ्रंट में जाएं, ले जाएं फ्रंट में, फ्रंट से लेफ्ट साइड में पुश करें। गुड, फिर पीछे पुश करें। गुड, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सर्कल बनाएं, चारों कॉर्नर्स होने चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। गुड, ऐसे ही करते रहें, बिग सर्कल बनाते रहें। 5, 4, गुड, बिल्कुल सही, ऐसे ही करते रहें। 3, नोटिस करें हिप्स में स्ट्रेच आएगा, लेग्स की टॉप पॉइंट पर स्ट्रेच आएगा, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा। 2 एंड 1, धीरे से सेंटर में आ जाएं। गुड, अभी गर्दन की मूवमेंट करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन पीछे लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएंगे। 3 बार करेंगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल नीचे, इनहेल पीछे, एक्सहेल नीचे, इनहेल पीछे एंड एक्सहेल नीचे। धीरे से सेंटर टिल्ट करेंगे गर्दन, एक बार राइट साइड टिल्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड टिल्ट करेंगे। 1, 3 राउंड्स करेंगे। 1, गुड, बॉडी स्टिल रखें, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट करें। 2, 2, वेरी गुड, 3, 3, गुड, धीरे से सेंटर में आए, दोनों हाथ सामने लाएं, शोल्डर्स पर रखें, एल्बोज मिलाएं, सर्कल बनाएंगे 5 बार, सामने देखते रहें। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे ही उल्टा घुमाएं सर्कल। 1, पीठ सीधी रखें, झुकना नहीं है, नीचे नहीं देखना, सामने देखें, चेस्ट नीचे नहीं जानी चाहिए, चेस्ट ऊपर खींच के रखें। 3, 4 एंड 5, धीरे से सेंटर में आए, दोनों बाजू में साइड वे स्ट्रेच करें, देखें सामने, चेस्ट को एक्सपेंड करें, शोल्डर्स को स्ट्रेच रखें, देखते रहें सामने, खींचें बाजू में बाहर, शोल्डर्स बाहर खींचें, चेस्ट की मसल स्ट्रेच हो जाए, रिब गेज पूरा स्ट्रेच हो जाए। गुड, पेट की मसल्स को टाइट करें, पता होना चाहिए पेट क्या कर रहा है, पेट की मसल्स क्या कर रही है हमारी, पता होना चाहिए। थाइस टाइट रखें, घुटने भी टाइट रखें। 3 और ब्रेथ करें। 3, टाइट कर दें लेग्स, घुटने टाइट कर दें, थाइस टाइट कर दें, बटक्स को भी टाइट कर दें। 2, 1, राइट हैंड नीचे लेके जाएं। गुड, स्ट्रॉन्ग रखें, बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में। लेफ्ट शोल्डर ऊपर घुमाएं, ऊपर लेके जाएं, देखें बिल्कुल सामने, खींचे लेफ्ट शोल्डर को ऊपर, पेट को अंदर खींचे, लेफ्ट शोल्डर को ऊपर खींचे और बिल्कुल थोड़ा सा साइड बेंड करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, गर्दन ऊपर कर दें, देखें ऊपर, रुकेंगे यहाँ पर। 1, 2, आने दें पूरा स्ट्रेच। 3, 4, ब्रीदिंग भी करें। 5, पेट की मसल स्पेसिफिकली टाइट होनी चाहिए। 6, हिप्स टाइट होने चाहिए। 7, 8, 9 एंड 10, बिल्कुल धीरे से सेंटर में आए, लेफ्ट हैंड नीचे लेके आए, राइट हैंड अभी ऊपर ही रखें, बेंड नहीं करेंगे, खींचे ऊपर, चेस्ट ऊपर, शोल्डर ऊपर और धीरे से थोड़ा सा बेंड करेंगे साइड में, देखेंगे ऊपर, बिल्कुल थोड़ा ही बेंड करें। गुड, 1, 2, टाइट करें मसल्स बॉडी की। 3, 4, एब्डोमेन टाइट। 5, लेग के नी कैप टाइट। 6, मसल्स टाइट। 7, एब्डोमेन टाइट, हिप टाइट। 8, इक्वल ब्रेथ्स। 9, 10, बिल्कुल धीरे से सेंटर में आ जाएं, हाथ नीचे लेके आए, दोनों हाथ सामने लेके जाएं, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएं
और देखें राइट हैंड को पीछे, रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। 5, उठाएं चेस्ट ऊपर। 4, चेस्ट नीचे नहीं जानी चाहिए। 3, बिल्कुल सही। 2 एंड 1, सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं। गुड। रुके यहाँ पर, पैर टाइट करें, घुटने टाइट करें, थाइस टाइट करें, चेस्ट उठाएं ऊपर। 5, गुड। 4, पैर मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 3, 2, 1, धीरे से सेंटर में आ जाएं। दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक करें, बाहर प्रेस करें, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, पैरों को पास में कर लें और टोस के ऊपर खड़े हो जाएं और होल्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, नीचे से शुरू करें, घुटनों को टाइट रखें ऊपर, थाइस को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, पेट को खींचे अंदर, चेस्ट को खींचे ऊपर, शोल्डर्स को खींचे पीछे, देखते रहें सामने, फुल बॉडी टाइट, एक भी मसल ढीला ना हो। 5, ब्रीदिंग भी करेंगे लेकिन मसल्स ढीली टाइट रहेंगी। 4, 3, 2 एंड 1, धीरे से हील्स नीचे रख दें, दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आए, लंबा सांस लें और छोड़ें। जब हम जब हम मसल्स को टाइट करते हैं आसन में, सिंपल से सिंपल आसन भी मुश्किल बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तभी कोई आसन सिंपल नहीं होता, सारे आसन मुश्किल होते हैं। आसन तब सिंपल बन जाता है जब हम उसे ढंग से नहीं करते, इसलिए मसल्स टाइट रखने की कोशिश करेंगे। जितना मसल्स टाइट रखेंगे उतना आसन मुश्किल भी होगा। अभी दोनों हाथ कमर पे रख दें, राइट नी को ऊपर उठाएं, थोड़ी सी बैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे सामने। 5, फिर से मसल्स टाइट, पेट अंदर, चेस्ट ऊपर, घुटना टाइट, थाई टाइट। 4, 3, 2, दोनों हाथ साइडवेज ओपन करें, ओपन ट्विस्ट करें, राइट साइड देखें, राइट साइड और बैलेंस रखें, टाइट रखें मसल, जितना टाइट करेंगे उतना बैलेंस कर सकेंगे। 5, 4, अगर बॉडी ढीली रहेगी तो बैलेंस भी ढीला रहेगा। 3, 2 एंड 1, सांस भरते हुए बीच में आए, हाथ नीचे, लेग्स नीचे, साइड चेंज, लेफ्ट नी ऊपर उठाएं, चेस्ट ऊपर उठाएं, हाथ कमर पे रखें, जितनी बॉडी टाइट होगी उतना अच्छा बैलेंस रहेगा। 5, 4, जितना पेट टाइट रहेगा स्पेसिफिकली उतना आसन अच्छा होगा। 3, 2, दोनों बाजुएं साइडवेज ओपन करें और ट्विस्ट करें, लेफ्ट साइड टाइट रखेंगे मसल्स और होल्ड करेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करेंगे। 5, 4, 3, उठाएं चेस्ट ऊपर। 3, 2 एंड 1, धीरे से सेंटर में आ जाएं, हाथ नीचे, लेग नीचे। अभी दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करें, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं और बैक बेंड करेंगे। यहाँ से गर्दन पीछे, शोल्डर ऊपर पीछे, चेस्ट ऊपर, देखें ऊपर। 5 ब्रेथ करें। 5, 4, लंबा सांस लें। 3, 2, 1, धीरे से सेंटर में आए और फॉरवर्ड एक्सटेंशन में जाएं। फाइनल एक्सटेंशन, बेंड नहीं करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। गुड। देखेंगे सामने, नीचे नहीं जाना, चेस्ट ऊपर रहेगी, स्पाइन लंबी रहेगी। गुड। लोअर बैक अंदर रहेगी, चेस्ट ऊपर रहेगी। ये बेसिक हमको हमेशा याद रखना है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन में और बेंडिंग में फर्क। 3, 2, 1, दोनों घुटने बेंड करें, वापस दोनों हाथ नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं हाथ, रुकेंगे यहाँ पर, घुटने थोड़े से बेंड रखेंगे, गर्दन ढीली छोड़ दें, पेट पर दबाव आने दें, ब्रीदिंग करते रहें। 5, 4, पेट टाइट होना चाहिए, हिप्स ऊपर की तरफ, हिप्स में भी स्ट्रेच आए, टेल बोन भी ऊपर की तरफ रखें। 3, 2, 1, अभी यहाँ से थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, एक बार राइट साइड ट्विस्ट करें। 1, 1, 2, 2, धीरे धीरे करते रहें। 3, 3, लेग्स थोड़ी सी बेंड रखें। 4, 4, 5, 5, वेरी गुड। 6, 6, 7, 7, गुड। 8, कितना होता है 8 कंफर्टेबली। 9, 9, फिंगर्स इंटरलॉक ही रखें। 10 एंड 10, धीरे से सेंटर में आए और फिंगर्स इंटरलॉक ही रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, देखें ऊपर, हाथों को खींचें, हाथ ऊपर, देखें ऊपर और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे ले आए, मैट के फ्रंट में आएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार ए करेंगे पहले, 3 राउंड्स करेंगे सूर्य नमस्कार सीरीज ए, साथ साथ में करेंगे। 1, शोल्डर्स रोटेट करें आउटसाइड और दोनों हाथ इनहेल ऊपर लेके जाएं, गर्दन पीछे झुकाएं, देखें ऊपर,
चेस्ट ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्रीज पर आएंगे, बैक बेंड नहीं करना। गुड, शोल्डर्स ऊपर, चेस्ट ऊपर, गुड, बिल्कुल सही। 2, दोनों हाथ साइड से नीचे लाएंगे और स्पाइनल एक्सटेंशन के साथ सामने से नीचे आ जाएंगे, जितना कर सकते हैं। इस आसन में हम सेकंड पोजीशन में, और इस आसन में हमेशा लेग्स थोड़ी सी बेंड रख सकते हैं। गुड, रख सकते हैं, सीधी भी रख सकते हैं, बेंड भी रख सकते हैं। गुड, अगर बहुत ही मुश्किल लगेगा तो बेंड रखेंगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है ऑलरेडी तो सीधी भी। मुश्किल पे ट्राई करें, अगर जो इजी लगता है वो तो हो ही जाएगा, जो मुश्किल लगता है तो वही मैं कह रहा हूँ, जो मुश्किल लगता है वो करें। गुड, फ्री, दोनों पाम्स थाइस पे रखें, टांगे बिल्कुल सीधी कर दें, नी कैप बिल्कुल 100% टांगे सीधी होनी चाहिए। सामने कर दें, स्पाइन लंबी कर दें। गुड, स्पाइन लंबी होनी चाहिए, जैसे हम कैट एंड काउ में करते हैं। ध्यान दें उस पोजीशन को। जब हम काउ में जाते हैं हम क्या करते हैं, लोअर बैक को अंदर खींचते हैं, चेस्ट और चिन को पूरा ऊपर कर देते हैं। ये वो वाली पोजीशन होनी चाहिए। गुड, रोशन जी और ऊपर आएगी चेस्ट आपकी, और ऊपर आओ। गुड, स्पाइन लंबी होनी चाहिए। देख भी सकते हैं ऑनलाइन वाले कैमरे में। गुड, अब यहाँ से दोनों टांगे थोड़ी सी बेंड करेंगे, दोनों हाथ नीचे रखेंगे, एक एक करके पैर पीछे रखें या चलकर प्लैंक में चले जाएं और रुकेंगे। हैंड प्लैंक में, शोल्डर्स रिस्ट के ऊपर आएंगे। 3 ब्रेथ्स करें यहाँ पर, टाइट करें शोल्डर्स, टाइट करें हिप्स, नीचे शोल्डर्स ऊपर, नेवल भी टाइट। 2 एंड 1, दोनों घुटने नीचे लगाएंगे, डाइव करते हुए नीचे जाएंगे और फिर इनहेल भुजंग में आ जाएंगे। डाइव नीचे जाएं और इनहेल भुजंग में आ जाएं। गुड, बिल्कुल सही। रुके यहाँ पर और चेक करें बॉडी, शोल्डर रिस्ट के ऊपर होना चाहिए। गुड, वेरी गुड प्रियंका, बिल्कुल सही पोजीशन। गुड, वेरी गुड, शोल्डर दूर करो, दूर करो। गुड, गुड गुड गुड। आंटी आप भी पता आंटी आप हाथ पीछे ले गए हो थोड़े से। गुड, शोल्डर्स के नीचे होनी चाहिए। गुड 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 गुड, पारुल आपके भी हाथ थोड़े से पीछे आएंगे। गुड, रुके यहाँ पर, रुके यहाँ पर, रुके रहें और अब नेवल पर ध्यान लेके जाएं। नेवल नीचे की तरफ करें, हिप्स पर ध्यान लेके जाएं, हिप्स को भी नीचे की तरफ करें, चेस्ट पर ध्यान लेके जाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं। गुड, अब पैर की टोज नीचे लगाएं और पर्वत आसन में चले जाएं। पैरों को थोड़ा सा आगे कर दें, पर्वत आसन में रुक जाएं और 3 बार लंबा सांस लेंगे यहाँ पर। 1, नाभि के एकदम नीचे से सांस लें। 2 एंड 3, सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें या चलकर आगे आ जाएं। टांगे बिल्कुल सीधी करेंगे इस पोजीशन में, दोनों पाम्स थाइस पे रखेंगे, स्पाइन लंबी करेंगे, देखेंगे सामने, रुकेंगे यहाँ पर, स्पाइन बिल्कुल लंबी, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट, नी कैप टाइट, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड में आ जाएं। लेग बेंड भी रख सकते हैं, सीधी भी रख सकते हैं। गुड, और 9 इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, देखें ऊपर, खींचे हाथ ऊपर एंड 10 एक्सहेल, साइड से दोनों हाथ नीचे ले आए। सेकंड राउंड करेंगे, शोल्डर रोटेट करें आउटसाइड। 1 इनहेल ऊपर जाएं, 2 साइड से हाथ नीचे लाएं और सामने से नीचे झुक जाएं। 3, दोनों पाम थाइस पे रखें, सामने देखें। 4, दोनों टांगे बेंड करें, पीछे जाएं और यहाँ से घुटने नीचे लगाएं। डाइव नीचे जाना है, हिप्स को थोड़ा सा पीछे करना है, डाइव से नीचे जाना है और इनहेल भुजंग में आ जाएं और एक्सहेल पर्वतासन में आ जाएं। गुड, 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स यहाँ पर। 1, 2 एंड 3, सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें, टांगे बिल्कुल सीधी कर दें, हाथ थाइस पर रखें, स्पाइन लंबी करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड करें और 9 इनहेल ऊपर आ जाएं एंड 10 एक्सहेल वापस आ जाएं। लास्ट राउंड करेंगे, शोल्डर्स रोटेट करें आउटसाइड एंड 1 इनहेल ऊपर जाएं, 2 एक्सहेल, साइड से हाथ नीचे लाएं, सामने से नीचे झुक जाएं, 3 इनहेल, सामने देखें, स्पाइन लंबी करें, 4, पाम्स नीचे लगाएं और प्लैंक में चले जाएं। प्लैंक से पहले घुटने नीचे लगाएंगे, हिप्स को थोड़ा सा पीछे करें, डाइव नीचे जाएं और इनहेल भुजंग में आ जाएं और भुजंग से पर्वतासन में आ जाएं। गुड, रुके यहाँ पर, 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स करेंगे, जितना लंबा सांस ले सकते हैं। नाभि के एकदम नीचे से सांस लें, पेट के एकदम नीचे से सांस लें। 2 एंड
वी। सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट एंड नीकैप टाइट करें, सांस भरें, सामने देखें और एक्सहेल पूरा फॉरवर्ड बेंड करें और 9 इनहेल हाथ ऊपर ले जाएं एंड 10 एक्सहेल साइड से हाथ नीचे ले आएं। गुड, एक्सीलेंट। लंबा सांस लें और छोड़ें। दोनों पैर थोड़े से खोलें और मल्लासन में जाएंगे। बैठ जाएं मल्लासन में, प्रेयर बनाएं, देखेंगे सामने, खींचे एल्बो से घुटनों को बाहर की तरफ, देखें सामने की तरफ, चिन चेस्ट सामने की तरफ, स्पाइन लंबी रखें। गुड, 5 और 5 4 3 2 1। पहले फिंगर टिप्स नीचे रखें, पहले हिप्स ऊपर उठाएंगे और फिर राउंडेड बैक के साथ धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। गुड, बिल्कुल सही। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार सीरीज बी। अभी हमने ए किया था, अब हम बी करेंगे। बी में हमको वीरभद्र आसन भी करना है। वीरभद्र आसन करना है। घुटनों में नरगी जी घुटनों का ध्यान रखना है, ठीक है, उतना ही बेंड करना है जितने कर सकते हैं। गुड। कुर्सी आसन कर सकते हैं, लेकिन वीरभद्र आसन में नरगी जी आप ध्यान रखना, कुर्सी आसन आप नॉर कर सकते हैं, बट जो वीरभद्र करेंगे उसमें घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए। दोनों टांगे अगर वैसी दर्द है तो कुर्सी आसन भी नहीं करेंगे। दोनों घुटने बेंड, बंद पोजीशन कर रहे हैं हम, घुटने बेंड, हिप्स नीचे और हाथ ऊपर लेके जाएं। फिर 5 ब्रेथ्स करेंगे यहाँ पर। 5 4। गुड, स्पाइन आगे रहेगी, ऐसे नहीं रखनी स्पाइन, आगे जाएगी स्पाइन, हिप्स नीचे जाएंगे। 3 2। रोशन जी आपकी भी स्पाइन भी आगे जाएगी एंड 1। सामने से दोनों हाथ पाम्स नीचे रख दें और फिर टांगे सीधी कर दें ताकि पूरा स्ट्रेच आए। दोनों पाम्स थाइस पे रखें, सांस भरें, सामने देखें। 4, दोनों टांगे बेंड करें, पाम्स नीचे लगाएं, जंप या एक एक करके प्लैंक में आ जाएं, प्लैंक से घुटने नीचे लगाएं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, डाइव नीचे जाएंगे और इनहेल भुजंग में आएंगे और भुजंग से पर्वतासन में आ जाएंगे। गुड। राइट पैर दोनों हाथों के बीच में लेके आए, पिछला पैर लगाएंगे हील नीचे और सांस भरते हुए वीरभद्रासन। गुड, बिल्कुल सही। राइट नी राइट एंकल के ऊपर आएगा, चेक कर लेंगे हमेशा इस चीज को। 5, पिछला पैर पूरा नीचे लगना चाहिए और पैर लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। 4, वेरी गुड। 3, पिछला पूरा पैर नीचे होना चाहिए। गुड, हाई लंज नहीं कर रहे हैं हम, वीरभद्र वन आसन कर रहे हैं। 3 2 एंड 1। सामने से दोनों हाथ नीचे रख दें, टोस पर आए, प्लैंक में जाएं, घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे और इनहेल भुजंग और एक्सहेल पर्वतासन। लेफ्ट पैर लेके आए दोनों हाथों के बीच में, पिछला पैर करें फ्लैट जमीन पर और सांस भरते हुए घुटना बेंड ही रहेगा, बस स्पाइन ऊपर आएगी। 5, वेरी गुड। कृपाली जी पूरा पैर लगाओ, पिछले वाला पीछे, लिटिल फिंगर ऊपर नहीं उठनी चाहिए। 3, स्ट्रेंथ रखें लेग्स में, वेरी गुड। 2, चेस्ट चिन नेवल लेफ्ट नी के सामने। 2 एंड 1। सामने से दोनों हाथ नीचे रख दें, प्लैंक में जाएं, एक्सहेल चतुरंग, इनहेल भुजंग एंड एक्सहेल पर्वतासन। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ यहाँ पर। 1, मैक्सिमम लंबा सांस। 2 एंड 3। सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें या जंप भी करके आगे आ सकते हैं। दोनों पाम्स थाइस पे रखें, स्पाइन लंबी करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे झुक जाएं और 9 कुर्सी आसन में आ जाएं और 5 ब्रेथ्स करेंगे। 5 4, स्ट्रॉन्ग थाइज, वेरी गुड, गुड थाइज, स्ट्रॉन्ग थाइज, गुड थाइज, तारीफ कर लें अपनी थोड़ी सी थाइज की। गुड, 5 ब्रेथ्स और 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल ऊपर आए, साइड से हाथ नीचे ले आए, लास्ट राउंड करेंगे। 1, दोनों घुटने बेंड और इनहेल चेस्ट ऊपर। 5 ब्रेथ्स। 5 4 3 2 1। दोनों हाथ नीचे लगाएं, टांगे सीधी कर दें। गुड। 3, दोनों पाम्स थाइस पे रखें, स्पाइन लंबी करें, देखें सामने। 4, दोनों टांगे बेंड करें, पाम्स नीचे लगाएं, जंप और प्लैंक में चले जाएं या सिंपल प्लैंक में आ जाएं। गुड, घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे जाएंगे और इनहेल भुजंग में आएंगे और एक्सहेल पर्वतासन में आएंगे। वीरभद्र शुरू करते हैं, राइट फुट फॉरवर्ड, पिछला पैर फ्लैट, इनहेल वीरभद्रासन।
5 ब्रेथ, 5 4 ब्रीदिंग करें, नोटिस करें ब्रेथ को बॉडी में, गुड 3 2 1 दोनों हाथ सामने से नीचे रखें, प्लैंक में जाएं, एक्सेल डाइव नीचे, इनहेल भुजंग, एक्सेल पर्वतासन, लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, पिछला पैर फ्लैट, इनहेल वीरभद्रासन, 5 ब्रेथ, 5 4 3 2 एंड 1 सामने से हाथ नीचे रख दें, प्लैंक में जाएं, एक्सेल डाइव नीचे, इनहेल भुजंग, एक्सेल पर्वतासन, 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ यहाँ पर, 1 2 एंड 3 सामने देखें, एक एक करके आगे आ जाएं, दोनों पाम थाइस पर, स्पाइन लंबी करें, सामने देखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे झुक जाएं, लगा दें चिन घुटनों पर और 9 कुर्सी आसन में आ जाएं, 5 ब्रेथ करें, 5 4 3 वेरी गुड 2 एंड 1 इनहेल ऊपर आए, साइड से दोनों हाथ नीचे ले आए, लंबा सांस लें और छोड़ें, मल्लासन करेंगे, दोनों पैर खोलें थोड़े से, नीचे जाएं, बैठ जाएं, मल्लासन में घुटनों से खींचें, एल्बो से खींचें, घुटने बाहर, देखें सामने, रुकेंगे यहाँ पर, 5 लॉन्ग ब्रेथ्स करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1 गुड एक्सलेंट। अभी ब्लॉक का यूज करेंगे और ब्लॉक पर बैठ जाएं और टांगे सीधी कर दें, दोनों टांगे थोड़ी सी बेंड करेंगे, दोनों हाथ आगे लेके जाएं, एक्सटेंड करें हाथ आगे, पहली 2 उंगलियों से अंगूठे और 4th फिंगर के बीच में डाल दें और मुट्ठी बंद कर दें। अब चेस्ट को ऊपर उठाएं, चिन को ऊपर उठाएं, हिप्स को अंदर खींचें, हिप्स अंदर खींचें, लोअर बैक अंदर खींचें, चेस्ट ऊपर खींचें और रुकें यहाँ पर। अगर अंगूठे पकड़ना मुश्किल है तो एंकल पकड़ लेंगे और रुकेंगे यहाँ पर। चेस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पैर जोड़ने नहीं है, थोड़े से खुले करें पैर, जोड़े मत पैर आपस में, खुले करें। आंटी खुले करो, आंटी आप भी खुले करो, पैर खुले करो, गुड। आंटी आप भी खुले करो, गुड। रुके यहाँ पर, देखते रहें सामने, 3 2 स्पाइन लंबी होनी चाहिए, गुड गुड गुड। फिर से 3 ब्रेथ्स और, 3 इनहेल पेट में करें, 2 इनहेल लंबा करें पेट में और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर खींचें और चिन लगा दें घुटनों के बीच में और रुकेंगे यहाँ पर। टांगे अगर कंफर्टेबल लगता है तो टांगे सीधी भी कर सकते हैं, नहीं तो बैंड रखें, गुड। जितना होता है, 1 2 3 4, लेग बेंड भी रख सकते हैं, सीधी भी रख सकते हैं, बस स्ट्रेच आना चाहिए पूरा। 7 पेट दब जाए पूरा, 8 माइंड पूरा काम रहे, 9 10 10 और 1 2 वेरी गुड, 3 4 रूपाली जी एल्बो जमीन के पास खींचो, 6 ऊपर से पकड़ो पैर और नीचे खींचो, एल्बोस को नीचे खींचो, गुड। 7 8 9 एंड 10 सांस भरते हुए पहले चिन ऊपर, फिर चेस्ट ऊपर, स्पाइन बिल्कुल सीधी और फिर धीरे से वापस आ जाएं, गुड एक्सीलेंट। अभी ब्लॉक को निकाल दें और रिवर्स टेबल टॉप करेंगे। दोनों हाथ थोड़े से पीछे रखेंगे, उंगलियां साइडवेज रखेंगे, पैरों को जोड़ना नहीं है, खुला रखेंगे और रिवर्स टेबल टॉप में लिफ्ट कर दें बॉडी ऊपर। रुके यहाँ पर और ब्रीदिंग करते रहें। 5 खींचे हिप्स ऊपर, दम लगना चाहिए हिप्स का, दम लगना चाहिए बटक्स का। 4 दम लगना चाहिए थाइस का। 3 2 एंड 1 बिल्कुल धीरे से वापस आ जाएं, हिप्स नीचे रख दें, दोनों टांगे सीधी करें और मैट पर लेट जाएं और दोनों हाथ सर के पीछे लेके जाएं। 3 बार लंबा सांस लेंगे यहाँ पर और नोटिस करेंगे लंबा सांस जो लेंगे, इनहेल जो लंबा लेंगे, कोशिश करें चेस्ट भर जाए इनहेल से और एक्सहेल करते हुए नेवल को थोड़ा सा टाइट करेंगे। 3 ऐसी लॉन्ग ब्रेथ्स लें, इनहेल नेवल एक्सपैंड,
and exhale, level squeeze. 1, 2 and 3. दोनों लेग्स 90 डिग्रीज पे लेके जाएं और टोस को अपनी तरफ खींचें, पैर ऊपर से फ्लैट कर दें. अगर मैं पैरों के ऊपर कुछ रख दूं तो बैलेंस रखें उसे और ब्रीदिंग करते रहें. 1, 2, हाथ पीछे रखना मुश्किल हुआ तो आगे ले आएंगे. 3, लेग सीधी रखना मुश्किल हुआ तो बैंड रख देंगे. 4, लोअर बैक जमीन पर ही रहेगी. 5, 6, नी कैप पुल रखें अगर कर सकते हैं. 7, 8, 9. अब यहाँ से दोनों लेग 60 डिग्रीज पे लेके जाएं और रुकेंगे यहाँ पर 60 डिग्रीज. स्पाइन में दर्द नहीं होना चाहिए. 1, 2, पेट का दम लगाएं. 3, 4 का दम लगाएं. 4, हिप्स का दम लगाएं. 6, 7, हिप्स भी इन्वॉल्व रखें, बटक भी इन्वॉल्व रखें, टाइट रखें. 8, 9, स्पाइन में दर्द होगा तो वापस आ जाएंगे. 10, 30 डिग्रीज पे आए और होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्ट्रॉन्ग रखें. और 8, 9 एंड 10. दोनों लेग्स नीचे रख दें, दोनों हाथ कमर के पास आगे लेके आए और सेतु बंद आसन करेंगे. पैरों को जोड़ना नहीं है, थोड़ा सा खुला रखेंगे. हिप डिस्टेंस पे रख देंगे पैरों को, पाम जमीन पर ही रखेंगे और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठा दें सेतु बंद आसन में. गुड. रुकेंगे यहाँ पर, खींचे हिप्स ऊपर. 5 ब्रेथ्स करेंगे और इनहेल फिर से चेस्ट और गर्दन में करें. 1, इनहेल को नोटिस करें. इनहेल को नोटिस करना है गर्दन की बैक साइड में. इनहेल को नोटिस करें. चेस्ट में, अपर चेस्ट में इनहेल को नोटिस करें. गर्दन की बैक साइड में इनहेल को नोटिस करें. 5 और ब्रेथ. 1, चिन चेस्ट के पास. 2, 3, 4, 5. धीरे से कमर नीचे रख दें. गुड, बिल्कुल सही. मरकट आसन करेंगे. दोनों बाजुएं शोल्डर्स के साइडवेज ओपन कर दें. दोनों घुटने चेस्ट के पास लेके आए. दोनों घुटने मैट के राइट साइड बेंड कर दें. राइट हैंड रख दें दोनों घुटनों के ऊपर. सीलिंग की तरफ देखें या लेफ्ट हैंड को देखें. गुड. रुकेंगे यहाँ पर. 1, हर एक्सेल पर नेवल थोड़ा सा और टाइट करें. 2, 3, ताकि पूरा स्ट्रेच भी आए, दम भी लगे. 4, हाथ से पुश रखें घुटनों को जमीन की तरफ. 6, ताकि स्पाइन में पूरा स्ट्रेच भी आए. 7, जितना इनहेल उतना ही एक्सेल. 8, एब्डोमिन में पूरा निचोड़ दें एब्डोमिन को पूरा इस आसन में. 9 एंड 10. बिल्कुल धीरे से सेंटर में आए और ऑपोजिट साइड चले जाएं. लेफ्ट साइड ले जाएं दोनों घुटने. लेफ्ट हैंड रख दें दोनों घुटनों के ऊपर. देखें राइट साइड. गुड. 1, 2, धीरे करें ब्रीदिंग. 3, 4, 5, 6, 7, पूरा स्ट्रेच एब्डोमिन में. 8, 9, 10. बिल्कुल धीरे से सेंटर में आ जाएं. डेड बग करेंगे. डेड बग की पोजीशन, दोनों हाथ सीलिंग की तरफ, घुटने दोनों घुटने चेस्ट के पास रखें. घुटने मिलाकर रख सकते हैं तो मिलाकर रखें और ध्यान लेके जाएं लोअर बैक पर. लोअर बैक जमीन से चिपकी रहे इस आसन में. मिडिल बैक भी जमीन से चिपकी रहे. चिन थोड़ी सी चेस्ट के पास करें ताकि अपर बैक भी लग जाए. शोल्डर जमीन से ऊपर आए. 5 और ब्रेथ करें. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से पैर नीचे, दोनों हाथ नीचे, शवासन. पैर की हील्स मैट के कॉर्नर्स में, हथेलियां आसमान की तरफ और आंखें बंद. सर से लेकर पांव तक
सारी की सारी मसल्स बॉडी की रिलैक्स कर दें। किसी भी मसल में कोशिश करें, किसी भी मसल में कोई भी स्ट्रेच ना हो। जितनी भी आज हमने मसल्स यूज की हैं बॉडी की, सर से लेकर पांव तक, सारे के सारे बॉडी पार्ट, सारी की सारी मसल्स ढीली छोड़ दें, लूज छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। ब्रेन, माइंड, मन शांत रखें। ध्यान लेके जाएं सांसों पर। और सांसों को बिल्कुल धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं सांसों की। लंबा इनहेल बिल्कुल धीरे करेंगे, एकदम से लंबा नहीं करेंगे, धीरे धीरे सांसें बढ़ाएं, ड्यूरेशन बढ़ाएं। लंबा करें इनहेल, लंबा करें एक्सहेल, बट धीरे करेंगे, ज्यादा दम नहीं लगाएंगे। चलिए धीरे से ब्रेथ नॉर्मल करें, करवट लें और बैठ जाएं। ध्यान के आसन में बैठेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे, ताकि स्पाइन सीधी भी रहे और कोई दम भी ना लगे स्पाइन को सीधा रखने के लिए। आंखें बंद। नोटिस करें नेचुरल ब्रेथ को। नोटिस करें इनहेलेशन के स्टार्टिंग पॉइंट को। जैसे इनहेल शुरू होता है, नोटिस करें उसे। नोटिस करें इनहेलेशन के एंडिंग पॉइंट को। नेचुरल रखेंगे ब्रेथ। नोटिस करें एक्सहेलेशन के स्टार्टिंग पॉइंट को। नोटिस करें एक्सहेलेशन के एंडिंग पॉइंट को। नेचुरल ब्रेथ रखेंगे, आंखें बंद या खुली रखेंगे, और 1 मिनट में शुरू करूंगा, काउंट करेंगे, बट नेचुरल ब्रेथ रखेंगे, बस उसी को काउंट करेंगे। शुरू करें।
आंखें बंद ही रखें और काउंट भी स्टॉप कर सकते हैं, आंखें खोलेंगे नहीं, बस मन में नंबर पता होना चाहिए। आंखें बंद ही रखें, फिर से 1 मिनट करेंगे और इस बार लॉन्ग ब्रेथ्स करेंगे। पूरा आंखें बंद ही रखें या खुली रखें, कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे। पूरा सांस छोड़ दें और लॉन्ग ब्रेथ शुरू करें मन में काउंट के साथ। ब्रेथ रिलैक्स कर दें, आंखें बंद रखें, बॉडी बिल्कुल शांत, मन पूरा शांत। गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए सभी आराम से रिलैक्स। हरिओम। चलिए सही है। आ, आज हमने थोड़ा सा जो टेस्ट किया, वो पता होना चाहिए हमें अपने, हमने कैसा परफॉर्म किया। कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ ही है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना काउंट किया और हमारा एम इंक्रीज होना चाहिए। अगर हमने लो ब्रेथ 3 बार की या 4 बार की या 6 या 8 बार की, जितनी भी की, हमको कम से कम लेके आना है। कम से कम का मतलब अगर 1 सेकंड में एक ही ब्रेथ हो जाए वो तो सुपर बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल है। जैसे आसन एडवांस होते हैं वैसे ही ब्रीदिंग भी धीरे 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 करके ही हम एडवांस करते हैं। तो जितनी हम धीरे ब्रीदिंग धीरे करते रहेंगे उतना ध्यान देना है। ईजी नहीं होता, और ये नहीं सोचना कि मुझसे तो यार होता नहीं है, इतनी लंबी ब्रेथ लेंगे कैसे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। जैसे आसन में सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, वैसे ही ब्रीदिंग में भी सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। हर एक की चेस्ट की मसल्स पे डिपेंड करता है, पेट की मसल्स पे डिपेंड करता है कि हम ब्रेथ लंबी ले कितनी सकते हैं। अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो ब्रेथ स्ट्रांग नहीं होगी। इसलिए हम धीरे आसन भी इसीलिए करते हैं ताकि हम ब्रेथ को स्ट्रांग बना पाए। हम बैक बेंड इसलिए करते हैं ताकि हम चेस्ट कैविटी बढ़ा पाए। हम कोर की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि पेट की मसल्स हम यूज कर पाए, क्योंकि पेट की मसल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। पेट की मसल्स वीक होगी तो हम लंबा ब्रेथ भी नहीं ले सकते। सही है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, शायद मैंने पता नहीं जिक्र किया था कि नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कब प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना जरूर है। टाइम की वेट नहीं करनी कि इतने बजे मैं ये ब्रेथ पर कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करूंगा, सिर्फ 2 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ। करना तब है, कोई स्पेशल टाइम नहीं ढूंढना उसके लिए, जब ऐसा लगे कि हम वेट कर रहे हैं।
हम दिन में काफ़ी टाइम ऐसे आते हैं जब हम वेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी का, या किसी सीरियल का वेट कर रहे होते हैं, या किसी दोस्त की वेट कर रहे होते हैं, या कहीं जाने की वेट कर रहे होते हैं, या टाइम कुछ ना कुछ हम कितना कभी ना कभी वेट कर रहे होते हैं। हम वेट में क्या करते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ढूँढने की कोशिश करते हैं ताकि टाइम स्पेंड हो जाए हमारा, क्योंकि वेले तो हम बैठ नहीं सकते हैं। तो जब हम वो वेटिंग का पीरियड आएगा, तो उस टाइम फटाफट ध्यान में ले आना है, चलो ब्रेथ पे ध्यान दे देते हैं। तो 2 मिनट का काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 24 घंटों में से सिर्फ 2 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ कि ध्यान देना है, कभी भी जैसे ही मौका लगे, खाना खाया हो, नींद आ रही हो, घर हो, बाहर हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, टॉयलेट में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस ब्रेथ पे ध्यान देना तो बहुत ही आसान है। वो ध्यान देना है और देखना है कि कैसी चल रही है, कि हाउ इज़ माय क्वालिटी ऑफ ब्रेथ, इस पर ध्यान देना है। गाड़ियों पे तो हम अपनी ध्यान दे देते हैं कि मेरी गाड़ी की माइलेज कितनी आ रही है, लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते कि भैया आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है, हमें ही फ़ायदा होगा। सही है। सैटरडे संडे है तो ये चीज़ ट्राई ज़रूर करना, ठीक है सब? चलिए, सही है। ठीक है रोशन भाई, ठीक है नरगिस जी, ओके, बाय-बाय।